हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। स्पोकन इंग्लिश के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे वीडियोस को आप रेगुलर देखते हैं। तो आज मैं फिर स्पोकन इंग्लिश में एक ऐसी चीज़ जो हम लोग डेली बोलते हैं लेकिन कई लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है। जो इस सेंटेंस को जैसे बोल रहे हैं और जो गलत बोलना है उस तरीके से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश में बहुत बड़ी समस्या है। मैं घुमाकर इसलिए कह रहा हूं ताकि एक ऐसी गलती जो बहुत लोग करते हैं और आप उन्हें पढ़े लिखे समझते हैं, आप वो गलती ना करें। अगर वो गलती कोई कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश में जैसे हमें एक चीज़ बोलनी है, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझता हूं, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। और फिर इसको हम चेंज करते हैं कि उससे लगता है, उसके विचार से, उसके ख्याल से, उसके मुताबिक से। तो या तो बोलना है मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझता हूं, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर देते हैं, वो वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर कोई इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी बोलता है तो इंग्लिश में ये सबसे बड़ी गलती है। इट्स अ ब्लंडर। जो भी मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक, मेरे विचार से के लिए इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू मी बोलता है वो गलत बोलता है। आप ऐसा हरगिज ना बोलें। मेरे विचार से, मेरे ख्याल से के लिए अकॉर्डिंग टू मी बोलना एक ब्लंडर है। तो फिर बोलें क्या? तो इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है कि आप गलती ना करें, गलती से बचें। तो सही क्या होता है जब आपको कहना कि मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे मुताबिक, तो आपको कहना चाहिए आई थिंक, या कहना चाहिए आई ओपाइन। ये आई ओपाइन बहुत स्टाइलिस्टिक है। ओपाइन वर्ब है, इसी से बना है ओपिनियन। जैसे थिंक से थॉट बना है, इसी तरह से ओपिनियन से, ओपाइन से क्या बना है? ओपिनियन। तो आई ओपाइन, मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है। अगर ये छोटा आपको लगता है तो इसको आप लंबा करके बोल सकते हैं, आई एम ऑफ द व्यू, आई एम ऑफ द ओपिनियन। और अगर दूसरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सबसे स्टाइलिस्टिक जो है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे मुताबिक के लिए, इन माई बुक। इन माई बुक लिखना एक स्टाइलिस्टिक तरीका है कहने का कि मेरे ख्याल से। अब किसी को कहेंगे मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार है, तो इन माई बुक ही इज वेरी वाइज। अगर ऐसा कहते तो स्टाइलिस्टिक इंग्लिश है। लेकिन ये नहीं, जिसको नहीं आती वो समझेगा अच्छा उसके किताब में, मेरे किताब में वो समझदार इंसान है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टाइलिस्टिक हुआ कि इन माई बुक, मेरे ख्याल से, इन माई बुक। तो आई थिंक, आई ओपाइन, आई एम ऑफ द व्यू, आई एम ऑफ द ओपिनियन और इन माई बुक, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसके लिए? आप ये कहने के लिए कि मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें अगर आपको दूसरे का इस्तेमाल करना है कि उससे ऐसा लगता है, उसके ख्याल से, तो बस सब्जेक्ट को आप बदलते जाएंगे। क्या? कि उससे ऐसा लगता है तो क्या हो जाएगा? ही थिंक्स। क्या हो जाएगा? ही थिंक्स। या ही इज ऑफ द व्यू, ही इज ऑफ द ओपिनियन, ही ओपाइंस। अगर लगता है तुम्हारे ख्याल से, तुम्हें ऐसा लगता है, तो हम क्या लिखेंगे? यू आर ऑफ द व्यू, इन योर ओपिनियन, यू ओपाइन, यू थिंक। अगर हमें कहना है कि उन लोगों को ऐसा लगता है, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा? दे। तो क्या हो जाएगा? दे थिंक, दे ओपाइन, दे आर ऑफ द व्यू, दे आर ऑफ द ओपिनियन, या इन देयर बुक। तो जो इनमें सबसे आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आपको मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार कहना हो, तो उसके लिए कभी भी आप अकॉर्डिंग टू मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी का इस्तेमाल किसी का रेफरेंस देने के लिए होता है, अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अपना रेफरेंस हम खुद नहीं दे सकते, इसलिए कभी भी किसी भी कीमत पर हम, मेरे ख्याल से, मेरे विचार के लिए अकॉर्डिंग टू मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा और इसके लिए आई थिंक, आई ओपाइन, आई एम ऑफ द व्यू, आई एम ऑफ द ओपिनियन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।